हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। एक्चुअली लेजर इज अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जस्ट लाइक इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक्चुअली लेजर से हमें पैसे के लेन देन के बारे में जानकारी मिलती है। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ लेजर। लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स। इसमें लेजर में हम लोग अलग अलग जो है अकाउंट्स बनाते हैं, खाते बनाते हैं, जिसमें हमें रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसके बारे में हमें इससे नॉलेज मिलती है। ऑल द इन लेजर ऑल द अकाउंट्स ऑफ द ट्रेडर आर मेंटेन इन द क्लासिफाइड फॉर्म सो एज टू गिव रेडिली द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो लेजर की हेल्प से जो बिजनेसमैन है वो ये जान सकता है कि उसने अपने क्रेडिटर्स से कितना पैसा क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे करना है और डेप्टर्स से कितना पैसा रिसीव करना है। अदरवाइज उसकी नेट कैश पोजीशन क्या है और उसकी एसेट्स की नेट पोजीशन ऑफ एसेट्स वो सब जान सकता है। तो लेजर के द्वारा बिजनेसमैन को ये जानकारी मिलती है कि वो कैश अकाउंट जैसे बना रहा है तो कैश अकाउंट में उसका कितना पैसा उसने पे करना है, कितना पैसा उसके पास होना चाहिए, वो उसके बारे में नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस विच आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर ट्रांसफर टू लेजर। एक्चुअली जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो लेजर जो है एक तरह से सेकंड बुक है। इसको हम लोग फाइनल बुक भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड ऑफ राइटिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड द पोस्टिंग। इसमें हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं और पोस्टिंग का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेके उसको लेजर तक लिखा जाता है। इन शॉर्ट, ledger is a book which contain all the accounts of the business enterprise whether personal, real or nominal। तो पर्सनल अकाउंट जैसे लोगों के अकाउंट बनाए जाएंगे, रियल अकाउंट एसेट्स के, लायबिलिटीज के, नॉमिनल में हमारे सभी एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इनकम्स आ जाएंगी। तो सभी के रिगार्डिंग हम लोग लेजर जो है वो बनाते हैं, यानी कि अकाउंट्स बनाते हैं और मेनली लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जस्ट लाइक लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो जैसे मैंने आपको कहा इसको फाइनल एंट्री भी कहा जाता है बिकॉज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस वुड अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस। तो ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखने के बाद अल्टीमेटली उसका जो प्लेस है वो कहाँ पे है? लेजर में है। लेजर को हम टी फॉर्म में बनाते हैं और इसकी जो लेफ्ट साइड होती है उसको डेबिट साइड कहते हैं और जो राइट साइड होती है उसको क्रेडिट साइड कहते हैं। तो कहा मेनली इन लेजर पोस्टिंग इज डन फ्रॉम द जर्नल टू लेजर। तो जो लेजर होता है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है और हिंदी में कहें तो इसमें खाते बनाए जाते हैं, व्यक्तियों के खाते बनाए जाते हैं, एसेट्स के खाते बनाए जाते हैं, लायबिलिटीज के खाते बनाए जाते हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं जस्ट लाइक सैलरी और रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्टर्स के, क्रेडिटर्स के, एसेट्स के, लायबिलिटीज के खाते बनाए जाते हैं। तो इसको हम, इस बुक को हम कहते हैं लेजर। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ लेजर। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ लेजर। सबसे पहले यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। एक्चुअली जो लेजर होता है वो टी फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक टी फॉर्म, जिसको हम आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डेबिट साइड कहते हैं और जो राइट हैंड साइड है उसको क्रेडिट साइड कहा जाता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया रिक्कीज अकाउंट, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा तो उसमें पोस्ट ऑफ एस लगाया जाता है और A/C ज्यादातर हम लोग शॉर्ट में अकाउंट ऐसे लिखते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको टू साइड और बाई साइड भी कहते हैं, यानी कि उनके लिए इजी रहता है जब उसमें पोस्टिंग की जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको टू साइड और बाई साइड भी बोलते हैं। अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हमने वर्ड यहाँ पे यूज किया है
JF का मतलब है जर्नल फॉल्यू। जर्नल फॉल्यू में एक्चुअली पेज नंबर लिखा जाता है। पोस्टिंग जो हमने करी है उसकी जर्नल एंट्री कौन से पेज पे है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे JF से मिलती है, लेकिन स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खाली छोड़ दिया जाता है। जो एक्चुअल में कंपनीज होती हैं पोस्टिंग करती है तो यहाँ पे वो पेज नंबर लिखती हैं कि हमने जो पोस्टिंग करी है उसका जर्नल कौन से पेज नंबर पे है, एक तरह से लोकेशन बताता है। लेकिन स्टूडेंट्स को ये वाला कॉलम खाली छोड़ना होगा। तो ये हमारा डेट में हम लोग डेट लिखते हैं और जो पर्टिकुलर्स है उसमें 2 ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं और इधर बाय लिखी जाती हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट जो हमने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं, कुछ ट्रांजैक्शन से हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं। ट्रांजैक्शन से पहले मैंने जर्नल बनाया है और जर्नल से आपको बताएंगे कि लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल ट्रांजैक्शंस लिए हैं। जैसे 5 जनवरी को राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹4 lakhs। तो ये मैंने आपको जर्नल कैसे बनाया जाता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसकी एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया जा रहा है तो यहाँ पे फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और कैश जा रहा है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। इसके बाद ही परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। तो बिजनेसमैन ने परचेजेस करी है लेकिन उसके बदले में कैश पे नहीं किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स जो है सोल्ड करी है कैश से तो कैश बिजनेस में आ रहा है, गुड्स जा रही हैं तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद कैश पेड टू सुरेश, देन एंट्री विल बी सुरेश डेबिट टू कैश अकाउंट। जिन स्टूडेंट्स को जनरल एंट्री पास नहीं करनी आती है वो मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है। पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट में आपको सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट लिखना होगा। और ये जो अकाउंट हमारे बनते हैं जिसमें हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, ये सभी T फॉर्म में रहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जर्नल एंट्रीज से लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो जो हमने जर्नल एंट्रीज पास करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुरेश डेबिट टू कैश अकाउंट। इस जर्नल से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे और जो लेजर का फॉर्मेट है वो हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट ये होता है। और लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले कैश अकाउंट बनाना है तो कैश अकाउंट के लिए पूरे जर्नल में हम देखेंगे कि कैश वर्ड कहाँ पे यूज़ किया गया है। एक तो पहले ट्रांजैक्शन जो कि हमारी 5th जनवरी को है, यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ किया गया। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड है, थर्ड में नहीं है लेकिन फोर्थ में है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फिर लास्ट ट्रांजैक्शन में भी यहाँ पे टू कैश लिखा है। तो पोस्टिंग करने के लिए जैसे हमने पहली वाली जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करनी है तो सबसे पहले कैश में हम देखेंगे कैश के ऑपोजिट क्या है। तो कैश के ऑपोजिट यहाँ पे टू है, टू कैपिटल है। तो ये साइड क्योंकि हमारी टू साइड होती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और इसमें जो डेट है पहले ईयर लिखा जाएगा 2024, देन जनवरी 5th, यहाँ पे हमने टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया। और जो अमाउंट रहा होगा, अमाउंट हमारा यहाँ पे 4 lakhs का अमाउंट है तो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में हम लोग 4 लाख रुपीज शो कर देंगे। इट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें जो भी खाता या जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं उसके ऑपोजिट वर्ड को लिखना है। कैश में कैश वर्ड कभी नहीं आएगा, कैश के ऑपोजिट जो रहेगा वो हम पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये वाली साइड जो होती है वो टू साइड होती है और ये साइड आपकी बाय साइड होती है।
इसके बाद जैसे यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमें दिया हुआ है, तो कैश के ऑपोजिट क्या है? कैश के ऑपोजिट फर्नीचर है। ये वाली साइड पोस्टिंग के लिए टू बोला जाता है और यहाँ पे कुछ वर्ड नहीं लिखा जाता तो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे बाय है, BY बाय। तो कैश के ऑपोजिट हमें फर्नीचर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम कैश में यहाँ पे हम लिखेंगे बाय साइड पे बाय फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पे बाय फर्नीचर अकाउंट लिखा जाएगा और यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे 2024 और डेट डालेंगे जो कि है जनवरी 12। तो यहाँ पे हमने कैश के ऑपोजिट लिखा फर्नीचर और जो अमाउंट शो हो रहा है वो है 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज हम अमाउंट शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कैश वर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश के ऑपोजिट क्या है? यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, तो जो सेल्स है उसको लिखा जाएगा, यानी कि कैश के ऑपोजिट जो ऑपोजिट दिखाई दे रहा है आपको वो आपको लिखना है। और यहाँ पे ये टू है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। टू यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख दिया जाएगा और डेट जो हमें दी हुई है जनवरी 20, तो यहाँ पे हम लोग जनवरी 20 शो करेंगे। अमाउंट जो है वो 70,000 है, तो यहाँ पे अमाउंट 70,000 रुपीज शो कर दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन में कैश के ऑपोजिट सुरेश है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमें कैश का खाता है, कैश का अकाउंट जो बना रहे हैं उसके ऑपोजिट चीजों को लिखना है। तो यहाँ पे ऑपोजिट में सुरेश है, तो यहाँ पे हम बाय साइड पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम बाय सुरेश लिखेंगे, बाय सुरेश लिख दिया जाएगा। डेट इज जनवरी 25 और अमाउंट इज 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। इसके बाद बैलेंस करना हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद जैसे हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है, तो फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर के ऑपोजिट क्या है? कैश। और साइड कौन सी है? ये टू साइड पे हम इस साइड पे लिखेंगे, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो टू साइड है, तो यहाँ पे आप शो करेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे जनवरी 12 शो किया जा रहा है, 12 जनवरी 12 है और अमाउंट जो है 50,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट देखिए फर्नीचर अकाउंट बन गया। फर्नीचर अकाउंट हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जब देखते हैं, जैसे हम ये वाला सेकंड वाला ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट पे हम लोग टू कैश, फर्नीचर में टू कैश लिखेंगे, लेकिन जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो बाय फर्नीचर होगा, यानी कि ऑपोजिट। कैश अकाउंट में बाय फर्नीचर लिखा जाएगा और फर्नीचर अकाउंट में टू कैश लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जस्ट लाइक हमने कुछ 4 लेजर बनाए हैं और इसी से आपको समझाने की कोशिश करें। जैसे मोहन का अकाउंट हमें बनाना है, तो मोहन के अकाउंट के साथ पहली बात तो ये है कि पोस्ट ऑफ एस और अकाउंट लिखा जाएगा। मोहन के ऑपोजिट क्या है? मोहन के ऑपोजिट परचेजेज है, और परचेजेस जो है हम क्या लिखेंगे? मोहन के अकाउंट में बाय परचेजेस हम लिख देंगे, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट जो दिया हुआ है दैट इज 20,000 रुपीज, और जो डेट दी हुई है हमें दैट इज जनवरी 16। इसके बाद हमें फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट बनाना है, तो सेल्स में देखा जाए तो सेल्स के ऑपोजिट क्या है? कैश, जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां पे बाय वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो सेल्स अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, और डेट जो है दैट इज जनवरी 20, और जो अमाउंट है दैट इज 70,000 रुपीज। तो देखा जाए तो इसमें मेन लेजर बनाना बहुत ही इजी है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले जर्नल बनाया जाता है, जर्नल से देख के लेजर को बनाया जाता है। बस इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी आप अकाउंट बना रहे हैं उसका ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे। और जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश के ऑपोजिट कैपिटल है, यहाँ पे कैश के ऑपोजिट फर्नीचर है, यहाँ पे कैश के ऑपोजिट सेल्स है, यहाँ पे कैश के ऑपोजिट सुरेश है।
और ये भी ध्यान रखेंगे जिसके आगे कुछ वर्ड नहीं होता वहां पे हम बी बाय वर्ड यूज करते हैं। आपकी लेफ्ट हैंड साइड टू साइड होगी और राइट हैंड साइड आपकी बाय साइड होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमने पहले से ट्रांजैक्शंस में जो पोस्टिंग करी थी, ये पहले से लिखा था टू कैपिटल, टू सेल्स, बाय साइड पे बाय फर्नीचर, बाय सुरेश लिखा था। फिर आपको क्या करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स को टोटल कर लेना है और जो बिगर अमाउंट होगा उसको दोनों साइड पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे हमने जब प्लस किया तो इसका 4,70,000 आ रहा है और इधर भी सेम अमाउंट ही 4,70,000 ही शो कर दिया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उस मंथ की लास्ट डेट जैसे जनवरी 31 लिखेंगे और बाय बैलेंस सी डी इज कैरी डाउन, तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया जाएगा और इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रांजैक्शंस को जो हमने प्लस किया तो ये 60,000 आ रहा था, तो 4,70,000 में से 60,000 हमने माइनस किया तो 4,10,000 हमारा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये अमाउंट हमारा 4,10,000 यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। और जैसे फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट में भी हमने क्या किया, यहाँ पे टू कैश पहले से हमने लिखा था, इसको क्लोज करने के लिए मंथ की जो लास्ट डेट है बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा और 50,000 से हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे कोई और ट्रांजेक्शन नहीं थी तो यहाँ पे हमने उस ट्रांजेक्शन को उसी अमाउंट से क्लोज कर दिया। इसके बाद जैसे हमने मोहन का अकाउंट बनाया था और सेल्स का अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे भी हमने उसको बैलेंस किया है, अकाउंट को क्लोज किया है। तो अकाउंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास मोहन के अकाउंट में बाय परचेजेस पहले से हमने पोस्टिंग करी थी 20,000 से, तो यहाँ पे हम क्योंकि इधर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन तो होती तो हम वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालते, टू बैलेंस सी से हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया। ऐसे ही सेल्स अकाउंट में बाय कैश अकाउंट 70,000 हमने पोस्टिंग करी थी तो इसको टू बैलेंस सी से क्लोज कर दिया। तो सभी ट्रांजैक्शंस को जो क्लोज किया जाता है तो सी लिखा जाता है कैरी डाउन, जो कि नेक्स्ट मंथ जाके बी बन जाता है। बी मीन्स ब्रॉट डाउन। ओके, तो ऐसे हम अपने अकाउंट्स को लेजर को क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें लेजर बनाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे हमें केवल जर्नल से लेजर बनाते समय केवल ये बात का ध्यान रखा कि बाय साइड कौन सी है और टू साइड कौन सी है, और जो ट्रांजैक्शन थी जर्नल से हमने उस ट्रांजैक्शन को बहुत ही ईजी वे में हमने लेजर में इसकी पोस्टिंग कर दी है। ओके, थैंक यू।